अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। आलू हमने 3 अदद लिए हैं जो कि मैंने बॉयल कर लिए हैं अच्छे से। नमक 2 चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच लिया है मैंने। हरी मिर्च 3 बारीक काट लिए हैं। मेथी और देसी घी का 1 चम्मच। गंदम का आटा थोड़ा सा लिया है हमने। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से उबाल लेंगे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपको ज़्यादा टफ टाइम नहीं देती, इजीली बन जाती है। ये देखिए आलू मैंने यहाँ उबाल लिए हैं। अब मैं इनके छिलके उतार लूँगी, उन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी अच्छे से मैश कर लें। अच्छे से मैश होने चाहिए, इनमें कोई भी बड़ा आलू का पीस नहीं रहना चाहिए। अगर आलू थोड़ा सा मोटा रह गया तो वो पराठा टूट सकता है। तो ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। तो ये देखिए आलू ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। अब मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी। मेथी मैंने घर की इस्तेमाल की है जो कि ड्राई करके रखी हुई थी। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें जो कि बारीक काट ली थी वो डाली हैं उसमें, और साथ बाकी सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। ये देखिए अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी का डालूँगी। आपके पास जो भी घी वगैरह अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं जो रूटीन में आप यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा डालूँगी और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ गंदम की जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। ये देखिए हमने हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अगर हमें यहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी आटे की तो हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे इसमें हमने पानी पहले मिक्स नहीं करना, क्योंकि आलू में का अपना एक मॉइस्चर होता है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 स्पून पानी ऐड किया है, उसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमें दूसरे आटे की तरह हमें इसे ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ता, इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट से इसके पराठे बनते हैं और बहुत ही मज़े के इसके पराठे होते हैं। तो ये देखिए आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी। ये देखिए घी लगाने के बाद अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। आटा थोड़ा ठंडा होगा तो इसके पराठे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए हमारा आटा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। पराठे का जितना साइज़ आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसके पेड़े बना लें। ये देखिए इसी तरह करके मैं बाकी सारे आटे के भी जितने हमें पराठे बनाने हैं उसी हिसाब से पेड़े बना लूँगी। ये देखिए अब मैं इसे बेलूँगी। बेलन की मदद से आपको इसे बहुत ही हल्के हाथ के साथ बेलना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना वरना ये चिपक जाएगा बेलन के साथ। ये देखिए पराठे आप अगर आपको थोड़े पतले पसंद हैं तो उसी हिसाब से बेल लीजिए, अगर थोड़े मोटे हैं तो आप मोटे रख लीजिएगा। ये देखिए इन्हें बेलन की मदद से बेल के मैंने अब मैं तवा जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था उसके ऊपर डाल दूँगी। आंच हमारी यहाँ तेज़ ही है। मैं पहले इसे अच्छे से सेक लूँगी, घी मैं बाद में लगाऊंगी। एक साइड से अच्छे से सिक गया है। अब मैं दूसरी साइड पलट के उसके ऊपर घी लगा दूँगी। देसी घी मैंने लगाया है यहाँ। और मैं इसे पलट लूँगी। इसी तरह करके मैं दूसरी साइड पे भी घी लगा लूँगी। ये देखिए आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। ये इंतहाई सॉफ्ट पराठे बनते हैं, मक्खन की तरह के मुंह में जाते ही घुल जाएं। आप जितना इसे मर्ज़ी क्रिस्पी कर लें ये सॉफ्ट ही रहेंगे। अगर जो दूसरे पराठे होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पक जाएं तो वो क्रिस्पी से हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। इन पराठों की ये खसूसियत है कि ये अकड़ते बिल्कुल भी नहीं, आप जितना मर्ज़ी इन्हें पका लें। तो ये देखिए मैंने इसका कलर थोड़ा सा और डार्क किया है और पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह करके मैं बाकी के पराठे भी बेल लूँगी। ये देखिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
आप इस रेसिपी में आलू की जगह कोई भी सालन अगर आपके घर में बचा हुआ पड़ा है या कोई भी सब्ज़ी जैसे आलू मटर गाजर या गोभी वगैरह या कोई भी सालन बचा हुआ तो आप वो डाल के भी बना सकते हैं सेम इसी प्रोसेस के तहत। तो ये देखिए ये पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आप देख लीजिएगा, आपको रायते के साथ अच्छे लगते हैं तो आप रायते के साथ दे लें, सर्व कर लें। मैंने अचार के साथ सर्व किए हैं। तो ये देखिए, तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।